कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। देवी, तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करने को तैयार हूं। उन्हें तो गलित कुष्ठ था, सारे के सारे लोग कुष्ठ रोगी थे। उन लोगों को सिर्फ भगवान के प्रति आस्था बढ़े ऐसा करते हुए हाथ जोड़ करके बैठने के लिए कह दिया। और मैना सुंदरी ने बड़े ठाट बाट से भगवान के अभिषेक के साथ, यंत्र के अभिषेक के साथ ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जब वहां पर की और उस गंधोदक को उनके ऊपर छिड़काव किया। अब तुम जैसे लोग अरे बाप रे बाप, गंधोदक का अपमान। गंधोदक नीचे गिर गया, जमीन में आ गया। आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे, जो तुम्हारे ऊपर आ गया वो ही गंधोदक है, गिर जाने वाले का टेंशन मत लो। ऐसा फेंकते थे महाराज, बड़ी बड़ी अभिषेक होता था, ऊपर से फेंक देते थे। अब लोग देखे तो क्या कर रहे हैं महाराज जी, नहीं, वो कहते जो तुम्हारे ऊपर आ गया वो तुम्हारी पवित्रता में कारण है। इसी श्रीपाल चरित्र में जब सकल कीर्ति आचार्य महाराज लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि ऐसा भगवान का अभिषेक हो रहा है, ऐसा अभिषेक हो रहा है, ऐसा अभिषेक हो रहा है कि गंधोदक की नदियां भर गई। क्या करें, गंधोदक की 10 योजन चौड़ाई वाले 4 योजन गहराई वाले 1 योजन मुक्ते कलश ढुरे जिन राधा। जब ये कहा जाता है इतने विशाल कलश जब भगवान के ऊपर डाले जाएंगे तो कहते हैं गंधोदक की नदियां बह गई। उसमें देवगण गंधोदक में डूबने लगे, ऊपर नीचे होने लगे। और फिर कहते हैं आचार्य सकल कीर्ति उन्होंने उस गंधोदक से इतना स्नान किया, इतना स्नान किया कि वो गंधोदक की नदियां सूख गई। इसी श्रीपाल चरित्र में लिखा। क्या कहोगे, हमने तो हर चीज को पकड़ करके बैठ गए। शास्त्रों को कभी पढ़ो, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। गंधोदक का अपमान उसे कहते हैं कि गंधोदक हमने नीचे डाल करके खुद डाला और पांव रगड़ दिया, ये उसका अपमान है। क्या नमोकार मंत्र का अपमान किया था किसी ने, पता है? आपको सब कुछ पता है, फालतू मेरा चतुर्मास करवाया है। शुभम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पानी में लिख रहा है। मैं पूछता हूं पानी में लिखा हुआ कितने देर ठहरता है? लेकिन पानी में लिखते लिखते तुरंत मिट गया। पांव रखा होगा तब वहां पर नमोकार नहीं, सिर्फ पानी रहा होगा, लेकिन उसके मन में नमोकार मंत्र के ऊपर पैर रखने का भाव था, अपमान का भाव था। इस कारण से वह मर करके 7वें नरक में गया। कहां गया? हमारे मन में गंधोदक के अपमान का कोई भाव नहीं होता है। हम तो उसे माथे पर धारण करते हैं। गोमटेश्वर में मैंने भगवान बाहुबली का अभिषेक देखा, लोग नीचे खड़े होकर के ऐसे आनंदित होते हैं, ऊपर से बड़े बड़े कलशे डाले जाते हैं, सब लोगों का अभिषेक हो जाता है, पूरे लथपथ हो जाते हैं और लोग आनंद। उनको मन में जरा भी नहीं आ रहा है कि हम गंधोदक, वो गंधोदक का अपमान नहीं, गंधोदक से हम आप्लावित हो रहे हैं, अभिसिंचित हो रहे हैं, ऐसे उनके भाव होते हैं। और वे लोग उन वस्त्रों को ला करके सुखा करके ज्यों के त्यों बिना धोए संभाल के रख लेते हैं कि ये ऐसे वस्त्र है जिनका कभी भी दूसरी बार प्राप्त करना मुश्किल है, वे संभाल के। तो इसीलिए मैं आप सबसे गंधोदक छिड़को ऐसा कहा। बीमारी आदि होने पर यदि 1-2 बूंद गंधोदक मुख में औषधि के रूप में डाल लिया जाता है तो भी कोई पाप नहीं है, क्योंकि आपने औषधि, अरे गंधोदक पिएंगे तो मलमूत्र बनेगा, बनेगा ही, बता बनेगा। 1 बूंद डाल रहे, 2 बूंद, ऐसे बोतल भर के थोड़ी पी रहे कि वहां पिए और यहां चले। 1-2 बूंद औषधि है। क्या है? औषधि है। वो पोलियो की दवाई देते ना, 2 बूंद जिंदगी की।
और जिंदगी भर बच्चों को, आज देश पोलियो मुक्त हो गया। अन्यथा पहले कितने अपंग बच्चे हमारे घरों में होते थे, किसी को भी पोलियो हो जाता था, 2 बूंद ने बचा लिया। गंधोदक की कभी 2 बूंद की आवश्यकता लगती है। असाध्य बीमारी है, कैंसर हो गया है, हार्ट की स्थिति खराब हो चुकी है, किडनी फेल हो चुकी है, अरे भगवान के नाम का गंधोदक 2 बूंद डाल करके तो देख, हो सकता है चमत्कार हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करो, क्या कर, मरना है मर जाने दो, ऐसा नहीं नहीं नहीं, नहीं। कभी कभी आवश्यक, रोज मत पीना, नहीं तो तुम ऐसे लेके चढ़ना मत पीने लग जाओ। हाँ, जैसे हरिला भाई थोड़ा सा नहीं, ये असाध्य बीमारी के आने पर, बोलो, जहां पर डॉक्टर ने भी हाथ, वहां पर ये साथ खड़े होते हैं। तो एक बार देख लो, 2 बूंद डाल करके कि कुछ हो जाए, क्या तकलीफ है। यहां पर अपनी ज्यादा बुद्धि मत लगाना, यहां पर सिर्फ इतनी ही बुद्धि लगाना है कि हे प्रभु, तेरी कृपा से यदि कुछ चमत्कार हो जाए तो ठीक है, अन्यथा इस शरण से उस शरण में तो हम आ ही रहे हैं। साथियों, मैना सुंदरी ने गंधोदक, अद्भुत चमत्कार, सिद्ध चक्र का पाठ पूरा हुआ, 8 दिन विधान पूरा हुआ, गंधोदक लगातार छिड़का जा रहा है, रोज रोज छिड़का जा रहा है। जो वेदना थी वह कम हो गई, जो दुर्गंध थी वह खत्म हो गई, जो गलित कुष्ठ था वह कम होने लगा। और देखते देखते 8 दिन में विधान पूर्ण हुआ और वहां रोग का शमन हो गया। जो कोढ़ी थे वो कामदेव की तरह उनकी काया फिर से चमचमाने लगी। मैना सुंदरी ने कहा था ना, मां, मेरे भाग्य में कोढ़ी होगा, कामदेव से शादी कर लो, उसे कोढ़ हो जाएगा। और मेरे भाग्य में कामदेव होगा, कोढ़ी से शादी कर दो, वह कामदेव हो जाएगा। ए मैना सुंदरी अपने भाग्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई। इतना गहरा सिद्धांत, इतनी गहरी निष्ठा, इतना गहरा विश्वास उस परमात्मा, उस धर्म पर, उस कर्म पर जब इतना गहरा विश्वास होता है तभी जाकर के कार्य होते हैं। हम सोचे कि इतनी गहरी निष्ठा ना हो और फिर भी चमत्कार हो जाए, नहीं होते ऐसे चमत्कार। और चमत्कार के लिए चतुर्थ काल का होना जरूरी, चतुर्थ काल का होना जरूरी। पंचम काल में भी चमत्कार, पंचम काल में भी चमत्कार होते हैं। जैसे समंतभर स्वामी कब हुए? चतुर्थ काल में, पंचम काल में। धनंजय सेठ कब हुए? जल्दी बोलो। बादीराज कब हुए? पक्का ना? सब पंचम काल में हुए। भगवान बाहुबली का अभिषेक करने वाली गुलिका जी कब हुई? जल्दी बोलो। पंचम काल में। अक्की वाट वाले विद्यासागर कब हुए? पंचम काल में। पूरी पत्थर की शिला सहित उड़ करके दिल्ली पहुंच गए, पंचम काल में। अभी आज से 450 साल पहले, कोई 800 साल पहले, कोई 1000 साल पहले, इसी पंचम काल में सब चमत्कार काल के हिसाब से नहीं होते, चमत्कार हमारे भाव के हिसाब से होते हैं। आपके भाव कैसे हैं? आज भी चमत्कार होते हैं। आज भाव साथियों, चाक्षु में चतुर्मास था,
मृत्युंजय विधान चल रहा था। कैलाश चंद जी सावलिया एकदम से उनको अटैक आया, वहीं गिरे, ढेर हो गए। मृत्युंजय विधान में सारा वातावरण एकदम मातम में बदल गया। उन्हें उठा करके स्टेज पर लेटा दिया गया और हम मुझसे कहते, गुरुदेव आप ही कुछ करो। बताओ उस समय क्या स्थिति होती है। मृत्युंजय विधान चल रहा है, सामने वाला व्यक्ति देखा दाखा तो ठंडई जैसा हो गया। गुरुदेव आप कुछ करो। मैंने कहा अपने पास तो भगवान का नाम और पिछी है। मंत्र पढ़ते हुए पिछी उसको ऊपर घुमाई, उठ करके बैठ गया, पूरा विधान किया और आज तक जिंदा है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या। तब लगता है कि नहीं, आज भी यदि सच्चे मन से भगवान के नाम का स्मरण किया जाए तो आज भी चमत्कार होते हैं और बिल्कुल जीवंत होते हैं आज भी। इसलिए सिर्फ निष्ठा चाहिए उस परमात्मा के प्रति, आस्था चाहिए इस परमात्मा के प्रति। सभी कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ दूर हो गया, सभी स्वस्थ हो गए। मैना सुंदरी अपने कामदेव पति श्रीपाल के साथ सुख के साथ उसी उज्जैनी के बाहर बने हुए विशालतम महलों में रहने लगी। लंबा समय व्यतीत हो गया। चंपापुर से श्रीपाल की मां अपने बेटे से मिलने की भावना लेकर के उज्जैनी आई। उज्जैनी आने के पश्चात श्रीपाल ने और मैना सुंदरी ने अपनी मम्मी और मम्मी जी का बहुत अच्छे तरीके से आदर सत्कार मान सम्मान किया। अपने महल में लाकर के उन्हें ठहराया। ये सब चल रहा है। चंपापुर की हकीकत आकर के बता दी श्रीपाल से कि वहां पर तुम्हारे चाचा क्या कर रहे हैं, परंतु अभी नहीं, अभी लौटना मुनासिब नहीं है, अभी लौटना सही नहीं है। इसीलिए श्रीपाल ने कहा कि पहले देशाटन करना चाहिए, अर्थार्जन करना चाहिए। अर्थ का अर्जन कर लूंगा, उसके बाद जब वापिस लौटूंगा तो अपना राज्य हासिल करूंगा। ऐसा विचार करके श्रीपाल ने मैना सुंदरी से एक रात कहा, सुनो। क्या बात है स्वामी? मैना, बहुत लंबा समय हो गया यहां रहते रहते, तो क्या तकलीफ है? सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ अच्छा तो है। नहीं, एक पुरुष का पुरुष की तरह निकम्मा बना रह करके रहना अच्छा नहीं है। उसे अपने पौरुष पर विश्वास होता है। इसीलिए मेरा मन हुआ है कि मैं अर्थार्जन के लिए देशाटन करूं, अन्य देशों में जाकर के व्यापार बिजनेस करूं, कमाऊं, और उसके बाद हम सब चंपापुर चले। मैना सुंदरी ने बहुत समझाया, लेकिन एक बार यदि राजा हट कर ले तो फिर यहां राज हट आ गई। भोपाल ने राज हट की तो कोड़ी के साथ बेटी का विवाह कर दिया। अब यहां श्रीपाल भी राजा है, उनको भी हट आ गई। नहीं, अब तो मुझे
देशाटन करना है, अर्थाटन करना है, सेना जुटानी है, सब कुछ करना है। जब नहीं माने तो भारी मन से मैना सुंदरी ने अपने पति को जाने की आज्ञा दे दी। प्रसन्न हो गए श्रीपाल कि चलो। मैना सुंदरी तो तैयार हो गई, अब मां से और कह देना है। और मां से आज्ञा लेकर के मैना सुंदरी को मां की सेवा के लिए नियुक्त करके 12 साल में मैं लौट करके आ जाऊंगा। कितने साल में? उस समय मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी कि रोज कांटेक्ट होता रहे, कहाँ पहुंचे, क्या कर रहे हो, क्या खाया, क्या पिया, ठीक ठाक तो होना, सब ठीक चल रहा है या नहीं है, नहीं हो रहा तो वापस आ जाओ प्लीज। क्या मतलब, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। निकल गए तो निकल गए। जब 12 साल के लिए श्रीपाल चले तो जाने से पहले मैना सुंदरी ने वचन लिया कि यदि आप 12 साल के भीतर नहीं लौटे तो 12 साल पूर्ण होते ही 13वें साल के पहले दिन सूरज की पहली किरण के साथ प्रथम पहर में ही मैं आरिका के व्रत अंगीकार कर लूंगी। देखो कितना उत्कृष्ट भाव है। मैं मर जाऊंगी, मैं लटक जाऊंगी, ऐसी धमकी नहीं दी। क्या कहा? मैं आरिका मरने का भाव कभी मत लाना, जब भी लाना तरने का भाव लाना कि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं माता जी चलिए क्या साथियों, श्रीपाल ने भी कहा ठीक है, यदि मैं 12 साल के भीतर नहीं आया तो तुम आरिका दीक्षा ले लेना। ऐसा कह करके महाराज श्रीपाल शुभ मुहूर्त में, शुभ समय, शुभ घड़ी, शुभ वेला में अर्थार्जन के लिए निकल गए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।